हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और हम आवर्त सारणी पे चर्चा कर रहे थे। इसके पिछले वीडियो में भी कुछ आवर्त सारणी के परिचय से संबंधित हमने कुछ बातें जानी थी। बाकी आज हम इससे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ से डिस्कस करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आपको पूछे गए हैं। जैसे कि आवर्त सारणी के परिचय में हम लोगों ने ऐसे जाना था कि 30 तक के अंडर जो एलिमेंट होते हैं उनको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, और 30 के अलावा हमें कौन कौन सा यहाँ से याद रखना पड़ता है जो कि हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, जैसे टिन हो गया। इनका आप लोगों को 30 के अलावा आप लोगों को यहां से ध्यान रखना होगा। जैसे कि हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि आवर्त सारणी जो होती है, इस आवर्त सारणी में पहला सदस्य कौन होता है? हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन सबसे ऊपर की तरफ अरेंज रहता है। 2 नंबर पे कौन होता है? हीलियम होता है। हीलियम के अलावा आपके पास लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरोन होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस प्रकार से हमने 30 तक के एलिमेंट यहां से पढ़ लिए थे। और बाकी जो इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि आपने चांदी के बारे में जाना होगा। चांदी जो होता है उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, उसका परमाणु क्रमांक क्या कितना होता है, कुछ इस प्रकार की बातें इसके पिछले वीडियो में हमने यहां से पढ़ ली थी। और आज हम यहां से कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हैं उन पे यहां से प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपको पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसा कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है। आवर्त सारणी की जब हम इमेज देखते हैं तो इस आवर्त सारणी में सबसे ऊपर की तरफ अरेंज रहने वाला जो सदस्य होता है वो दोस्तों होता है कौन सा? हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। बस इसी पर्सन को हमें यहां से पूछा गया था। फिर हाइड्रोजन के अलावा आपको पूछे 2 नंबर पे तो बता सकते हैं हीलियम होता है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरोन। इस प्रकार से आपने एक आध बार यदि इसका मनन किया होगा तो याद हो ही चुके होंगे आप लोगों को। तो यहां से एक आसान सा क्वेश्चन था, उसका जवाब आप बता ही सकते थे। तो हमारा यहां से बी विकल्प यहां से हमारा सही जवाब होता कि यहां पूछा गया था आवर्त सारणी का पहला सदस्य। यदि आपको डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है तब भी हम लोग बता सकते थे। हाइड्रोजन जो होता है, इस हाइड्रोजन की पूरी फोटो कुछ इस प्रकार से होती है। पूरी फोटो का मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, कुछ इस प्रकार की चीजें हमें यहां से देखनी आ जानी चाहिए। तो इस प्रकार से कोई भी तत्व लिखा जाता है उसमें ये पांचों संख्याएं आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने हाइड्रोजन को इस प्रकार से लिखा है। यहां किसी भी तत्व के नीचे जो संख्या लिखी जाती है वो होता है उसका परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी के जेड लेटर से लिखा जाता है। किसी भी तत्व के ऊपर जो संख्या होती है वो उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान को अंग्रेजी के ए लेटर से दिखाया जाता है, ए अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। बात रही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो यदि उसका परमाणु क्रमांक हमें पता है तब कोई समस्या आने वाली ही नहीं है। जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता है और प्रोटॉन भी उतना ही होता है। मतलब जेड परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन ई, प्रोटॉन पी, ये तीनों बराबर होते हैं। तो कई बार आपको यहां से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, जैसे जैसे लोहा होता है, एपी जो होता है 26 नंबर पे आता है, उसमें कई बार हमें परीक्षाओं में यूं पूछा गया है कि लोहा जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी समाहित रहती है। तो यदि हमें परमाणु क्रमांक उस लोहे का पता था, सही जवाब बता ही सकते थे कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या उतनी ही होती है सदैव। चलिए तो बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन था, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? पृथ्वी पर, जैसे कि आज हम जो आवर्त सारणी देखते हैं, इस आवर्त सारणी की देखो आपको यहां से छोटी छोटी सी बातें आपको यहां से ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि आवर्त सारणी होता है। देखो आपको एक तो ऐसे पूछा जाए कि टोटल तत्व कितने होते हैं, तो आपको यहां से बताया गया था कि आवर्त सारणी जो होती है इसमें टोटल तत्वों की संख्या 118 होती है। कितनी होती है? 118। लेकिन यदि बाय द वे 118 हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा तो उस 118 के नजदीक कोई ना कोई मान होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप लोग यहां से देख रहे हैं कि यह आरएस 2003 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है था कि पृथ्वी पर कितने तत्व मौजूद हैं। तब देखो यहां से 300, बाकी आप ऑप्शनों को भी यहां काटकर सही जवाब बता ही सकते थे। 200 भी नहीं होगा, 200 तो आज तक ही नहीं हुए। 118 है। फिलहाल 4 जो तत्व हैं वो चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन उनकी एक्स्ट्रा बातें हैं वो हमें यहां से ध्यान में नहीं रखनी है। हमें तो आवर्त सारणी की वो यहां से बातें निकालनी है जिससे कि हम एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है उससे
उसको वहां से सही से डील कर सकते हैं। जैसे कि अब यहां से सही विकल्प था बी विकल्प, यानी कि 118। अब तो आज जैसे 2022 है तो 2022 में जाके हुए हैं 118, या इसके एक आध साल पहले हो चुके होंगे। लेकिन जब ये 2003 में पूछा गया था तो इस प्रकार हमें ऑप्शन दिए गए थे और वहां सही जवाब हमें बताना था कौन सा, बी विकल्प बताना था। इसी प्रकार आगामी एग्जाम में यदि टोटल्स के बारे में बातें की जाती हैं तो कुछ इस प्रकार की चीजें आपको ऑप्शनों में परिवर्तन करके दिया जाएगा। हो सकता है वहां 116 दे दे, हो सकता है आपको 117 दे दे, 118 दे दे। जो भी 118 के नजदीक ऑप्शन होगा उसको हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था हमारा, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है? देखो प्रश्न पूछने का तरीका आप लोगों को यहां से पता चल ही रहा होगा कि एग्जाम में आवर्त सारणी के जो परमाणु क्रमांक जो सर हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे उनको परीक्षाओं में किस प्रकार से यहां से दिया जाता है। तो देखो यहां से पूछा डायरेक्टली कि परमाणु क्रमांक 3 किसका होता है, या आपको परीक्षा में अब तो ऐसे भी तो पूछा जा सकता था कि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो प्रश्न में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरीके से आपको आना जाना आना चाहिए, जिससे कि टॉपिक और आपके लिए आसान बन जाता है। तो परमाणु क्रमांक 3 जैसे हमने हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, यानी कि 3 नंबर पे जो तत्व होता है वो कौन होता है, लिथियम होता है। तो यहां से बी विकल्प हम सही बता ही सकते थे। इसके अलावा यदि प्रैक्टिस बेस पे बैठे हैं आप लोग तो यहां से जो ऑप्शन है उन पे भी तो सोच विचार कर ही सकते हैं। जैसे बोरोन के बारे में बात करें, बेरिलियम की बात करें, सोडियम की बात करें कि इनका परमाणु क्रमांक कितना कितना होता है। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातों पे यदि हम गौर करते हैं प्रश्न पे तो वो प्रश्न और आपके लिए मजबूत हो चुका होता है। जैसे कि हम बात करें यहां से सोडियम की, तो सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11, और सोडियम का प्रतीक चिन्ह होता है कौन, Na होता है। तो जैसे कि लिथियम जो होता है, ये लिथियम का प्रतीक चिन्ह बात करें तो क्या होगा, Li होगा। और लिथियम एकमात्र ऐसी धातु होती है, पहली आवर्त सारणी की धातु की बात करें तो पहली होती है। हाइड्रोजन होता है लेकिन हाइड्रोजन जो होता है वो अधातु होता है। पहला धातु तत्व की बात की जाए तो पहला धातु तत्व होता है दोस्तों कौन सा, लिथियम होता है। इसके अलावा हम यहां से बोरोन की बात करें तो बोरोन जो होता है, इस बोरोन को लिखा तो किससे जाता है दोस्त, बी से लिखा जाता है। और परमाणु क्रमांक की यदि बातें की जाती हैं तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। इसी प्रकार से यदि बेरिलियम से हमें बातें की जाएं कि बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम मतलब 4 नंबर पे होता है। मतलब इसका परमाणु क्रमांक दोस्त कितना होता है, 4 होता है। और बेरिलियम के प्रतीक चिन्ह के बारे में बातें की जाए तो प्रतीक चिन्ह होगा क्या, बी होगा। इसी प्रकार दोस्तों बाकी सभी ऑप्शनों के बारे में भी आप यहां से जानकारियां थी उनको सोच विचार कर ही सकते थे। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन था, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है। इस प्रकार का ग्रुप डी की एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया था और आगामी आने वाले दिनों में रेलवे के बहुत सारे पेपर्स लगने वाले हैं। और आवर्त सारणी रेलवे में तो आवर्त सारणी से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो इनके जितने भी पार्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊं उनमें सभी पार्ट्स में क्रम से बनिएगा, जिससे कि आवर्त सारणी से जिसको आपको डर लगता है ना, कई बार जैसे आवर्त सारणी का कोई क्वेश्चन आ जाता है उसको उससे हम देख के डर जाते हैं, वो डर आपका दूर हो सके। क्योंकि हाँ यदि हम आवर्त सारणी की बेसिक बातों को जानकर यदि इसके एंडिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे तो वो टॉपिक आपके लिए आसान हो ही जाता है। तो आवर्त सारणी के बारे में यदि आपको छोटा मोटा ज्ञान था तो क्वेश्चन का जवाब आप लोग यहां से लगा ही सकते थे कि जैसे हमें प्रश्न में दिया कि सल्फर का परमाणु क्रमांक, सल्फर जो होता है, अब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप ऐसे टुकड़ों में याद करें इनको, कि जैसे 1 से 10 तक की याद करें, फिर 11वें का पता रखें, 11वें नंबर का जो तत्व आता है उसका ध्यान में रखें, फिर 21 का पता रखें और यहां से 11 नंबर से बोलना आना चाहिए, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो ऐसे इस प्रकार से यदि बोलेंगे तो थोड़ा टाइम कम लगेगा। बाकी आप बोलने को तो 1 नंबर से भी बोल सकते हैं, लेकिन जब सल्फर को अपन 11 नंबर से यहां से काउंट करते तो अब हम जल्दी यहां से सही जवाब तक पहुंच सकते थे। और जो सल्फर होता है, इस सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्त, यहां से बी विकल्प हमारा सही होता। सल्फर का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है कितना, 16 होता है। और सल्फर का यदि प्रतीक चिन्ह हमारे से पूछा जाए तो प्रतीक चिन्ह क्या होता है, एस होता है। यहां सल्फर ना देकर आपको परीक्षा में एस भी दिया जा सकता था। इस प्रकार के ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। और बाकी यदि प्रैक्टिस बेस पे बैठे थे तो बाकी जो ऑप्शन लिखे गए, जैसे 15 की बात करें तो 15 जो होता है, ये 15 किस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है,
फास्फोरस का होता है। किसका होता है? फास्फोरस का होता है। इसके अलावा 14 की बात करें, 14 नंबर की बात करें तो ये जो 14 नंबर जो होता है वो किसका होता है? जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, यानी कि 14 नंबर पे क्या आता है? सिलिकॉन आता है। क्या आता है? सिलिकॉन आता है। इसके अलावा बात करें किसकी? 18 नंबर की बात करें कि 18 नंबर पे आने वाला जो तत्व होता है वो कौन सा होता है? तो बोल सकते हैं दोबारा से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, यानी कि 18 नंबर पे आने वाला जो तत्व होता है वो क्या होता है दोस्त? आर्गन होता है। तो इस प्रकार से भी आप ऑप्शन वाइज भी यहां से जा सकते हैं, जिससे कि और एक्स्ट्रा बातें आप लोग यहां से सीख सकें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे पहले डिफेंस वगैरह के पेपर में भी आपको पूछा गया है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। एक आसान सा क्वेश्चन था, यदि आपने आवर्त सारणी की शुरू वाली क्लास में बने हुए थे तो आपके चंद सेकंडों का ये क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन जो होता है, इस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। बाकी अभी हमें यहां से भी चर्चा की है कि हाइड्रोजन जो होता है, इस हाइड्रोजन की पूरी फोटो कुछ इस प्रकार से होती है, और हाइड्रोजन एक ऐसा अपवादी तत्व होता है जिसके समस्थानिक 3 होते हैं, तीनों समस्थानिकों को नाम दिया जाता है। तो हाइड्रोजन की जब आपको पूरी फोटो यहां से दिखाई दे ही चुकी थी तो इसकी बाकी जानकारी भी आपको निकालनी आनी चाहिए कि नीचे उसका परमाणु क्रमांक होगा, ऊपर उसका परमाणु द्रव्यमान होगा, यानी कि ऊपर तो इसका ए होगा, ए मींस परमाणु द्रव्यमान, और जेड मींस उसका क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा। तो क्वेश्चन में हमें परमाणु क्रमांक के बारे में पूछा गया था, तो बता ही सकते थे, हमारा डी विकल्प यहां से सही होता। बाकी ऑप्शन वाइज भी जा सकते थे हम यहां से कि 4 नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यानी कि 4 नंबर पे जो तत्व होता है वो दोस्त होता है कौन सा? बेरिलियम होता है। 2 की बात करें तो अब तो याद हो ही चुका होगा, अब तो यहां से बोलने की क्या जरूरत है। 2 नंबर पे क्या होगा? हाइड्रोजन के बाद हीलियम होगा। इसके अलावा हम बात करें यहां से किसकी? यहां से 3 नंबर वाले तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यानी कि 3 नंबर पे आने वाला जो तत्व होता है वो क्या होता है? लिथियम होता है। इसी के साथ लिथियम की एक विशेष बात ये होती है कि आवर्त सारणी की पहली धातु तत्व होता है ये। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पहला तत्व है, लेकिन वो अधातु होता है दोस्त। कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन जब एग्जाम में किया जाता है तो उसमें प्रश्न पढ़ने के आधार पर हम उसको कई बार गलत कर देते हैं। तो यदि धातु पूछे पहली आवर्त सारणी की तो लिथियम बताना है, पहला तत्व यदि पूछा जाए तो वो होगा दोस्त कौन सा? हाइड्रोजन होगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया गया था, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाइट्रोजन जो होता है, इस नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 7 होता है। तो डी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। और नाइट्रोजन जो होता है, इस नाइट्रोजन को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, 7n14 लिखा जाता है। अब भी यहां से सारी बातें आप लोग टीप ही सकते थे कि जैसे 7 दिया गया है तो नीचे इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को जेड से लिखते हैं, और इसमें पीबीजेड के बराबर ही होगा और ईबीजेड के बराबर ही होगा। तीनों सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर। बात करें 14 की तो 14 जो ऊपर नंबर लिखा गया है इसके, वो होता है इसका परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग कितना है? 14 है। प्रोटॉन कितना है? नीचे 7, ऊपर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग कितना है? 14। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या यहां से कितनी आई हमारे पास? न्यूट्रॉन की संख्या 7 आई। कैसे आई? कि जब हमें यह पता है कि P + N = 14 है, तो P भी तो दिया गया, P कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। 7 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो 14 में से कम होगा। 14 में से जब हम 7 कम करेंगे तो कितना आएगा? 7। तो न्यूट्रॉन की संख्या भी इस प्रकार आपको पूछी जाती तो वो आप लोग यहां से निकाल सकते थे। बाकी यदि हम 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर पे जो तत्व होता है आवर्त सारणी का, वो होता है कौन सा? नियोन होता है। कौन सा होता है? नियोन होता है। यहां क्या होगा? 10 नंबर के आगे आप लिख लें, क्या होगा? नियोन होगा। इसके अलावा बात करें 17 नंबर पे, 17 नंबर पे जो तत्व अरेंज रहता है आवर्त सारणी में वो होता है कौन? क्लोरीन होता है। और 4 नंबर पे बात करें तो 4 नंबर पे जो तत्व होता है वो होता है बेरिलियम। क्या होता है? बेरिलियम होता है। इसको बी से लिखा जाता है। सभी का सिंबल भी आप साथ की साथ ही यहां से याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन था, देखिएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में ये आसान सा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, और
क्वेश्चन ये था कि चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है। ये आसान सा क्वेश्चन था। तो चांदी जो है, इस चांदी के प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछा गया है। तो चांदी का प्रतीक चिन्ह होता है क्या? Ag होता है। और परमाणु क्रमांक यदि परीक्षा में पूछा जाता तो चांदी का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 47 होता है। और मैंने आपको सिखाया था कि चांदी और सोने को दोनों को एक साथ ध्यान में रखें आप। ये तो बात हो गई चांदी की। सोने की बात करें तो सोने का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 79 होता है। 79 इसका परमाणु क्रमांक होता है। प्रतीक चिन्ह Au होता है। क्या होता है? Au होता है। तो दोनों चीजों को आप एक साथ ही यहां से ध्यान में रखें, जिससे कि एग्जाम में कई बार क्या होता है, Au को तो हम चांदी समझ बैठते हैं और Ag जो होता है उसको सोना समझ बैठते हैं। तो ये जो कंफ्यूज होगा वो आप लोग यहां से दूर कर ही लिया होगा अब तो। जैसे Ag ये तो किसका है दोस्त? चांदी का है। Au की बात करें तो Au किसका है? Au सोने का है। किसका है? सोने का है। सोने का है। इसके अलावा इधर से बात करें, बी ऑप्शन में लिखा गया है वो प्रतीक चिन्ह किसका है? सिलिकॉन का है। और जो डी ऑप्शन में लिखा गया है वो किसका है? सल्फर का है। दोस्त यदि जैसे एक बार तो आप लोग मेरे साथ यहां से प्रैक्टिस करते हो, दोबारा आप जब पीडीएफ से प्रैक्टिस करते हो तो सभी ऑप्शनों को इस प्रकार सोचें जिससे कि टॉपिक में आप लोग माहिर बन सकें। और एग्जाम में यहां से छोटी छोटी सी बातें आप लोगों को पूछी जाती हैं, वो आप लोग यहां से निकाल सकते हैं। ये देखो कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन था। यदि हम यह छोटी सी जानकारी होती तो बता ही सकते थे। चलिए दोस्त, यहां से सही जवाब हमारा चांदी के बारे में पूछा था तो ए विकल्प हमारा यहां से सही होता। इसी प्रकार दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा टिन का प्रतीक है? टिन के बारे में, वो भी प्रतीक के बारे में पूछा। टिन जो होता है, जैसे बाकी ऑप्शनों पर भी जा सकते थे, जो हमारे दायरे में होते हैं उन पे तो जा ही सकते थे हम लोग। जैसे SI है, ये SI किसको लिखा जाता है? सिलिकॉन को लिखा जाता है। ये हमारे दायरे में था। दायरे का मतलब 30 तक के अंडर आने वाले तत्वों को याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष तत्वों की मैंने आपको यहां से जानकारी दी थी कि जैसे सोना होगा, ये सोना होगा 79 पे। पारे की बात करें तो पारा कितने नंबर पे होगा? 80 नंबर पे होगा। इसके अलावा और अपन ने बात की थी कि जो आइंस्टीनियम होता है वो 99 नंबर पे आता है। फर्मियम जो होता है वो 100 नंबर पे आता है। कुछ इस प्रकार के विशेष एलिमेंट और हमने यहाँ से ऐड किए थे, उनके बारे में भी हमने यहाँ से चर्चा की थी। और यदि यहाँ हमें टिन के बारे में पूछा गया है तो टिन का प्रतीक चिन्ह होता है कितना? कौन सा होता है? SN होता है। और यदि प्रतीक चिन्ह के अलावा हमें परमाणु क्रमांक के बारे में पूछा जाता, और वो भी किसका परमाणु क्रमांक? टिन का परमाणु क्रमांक, तो वो होता है दोस्त कितना? 50 होता है। कितना होता है? 50 होता है। तो इस प्रकार की चीजों को आप लोग यहां से जान ही चुके होंगे कि SN जो होता है वो किसका प्रतीक चिन्ह होता है? टिन का होता है। और यदि परीक्षाओं में आपको यदि आप यहां से परमाणु क्रमांक पूछा जाता टिन का, तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 50 होता है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने था, तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? तांबा जो होता है, जो हमने 21 से 30 तक की लाइन में पढ़ा था कि जैसे कि हम 21 से बोलना यदि प्रारंभ करें, मन में एक आध बार यदि हम सोच विचार करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली याद हो ही जाते हैं कि जैसे स्केडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इस प्रकार यदि हमें याद थे तो बता ही सकते थे कि तांबा जो होता है, इस तांबे का प्रतीक चिन्ह तो क्या होता है? Cu होता है। क्या होता है? Cu होता है। और ये तांबा कितने नंबर पर आता है? मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 होता है। तो सी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। और यदि पीडीएफ के साथ आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बाकी आप 28 के बारे में भी यहां से बता ही सकते थे कि जैसे हमने 21 से बोलना प्रारंभ किया, स्केडियम होता है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इस प्रकार जब हम यहां से मनन करते हैं तो याद हो ही चुके होंगे अब तक तो कि 28 नंबर पे कौन होगा? 28 नंबर पे होता है जो तत्व, वो कौन सा होगा दोस्त? वो होता है निकिल। कौन सा होता है? निकिल होता है। और यदि 26 नंबर के बारे में पूछा जाए तो 26 पे कौन होगा? 16 होगा। 30 नंबर की बात करें तो 30 पे कौन होगा? जिंक होगा। कौन होगा? जिंक होगा। यहां से हमें 23 के बारे में पूछा गया था कि 23 नंबर पे कौन सा तत्व स्थित होता है, तो वो होता है वेनेडियम। कौन सा होता है? वेनेडियम होता है।
वी इसका सिंबल होता है। 25 के बारे में पूछा, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम, मैग्नीज। जो मैग्नीज होता है वो मैग्नीज कितने नंबर पर स्थित होता है? 25 नंबर पर। और दोस्त आपको इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको इन दोनों चीजों को यहां से नोट करवाया था कि एक तो होता है मैग्नीज और एक होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, और मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीज, ये मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 होता है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। कई बार कंफ्यूज होने के कारण इन दोनों को एक समझ बैठता है स्टूडेंट कि Mg जो होता है मैग्नीशियम को कहते हैं, परमाणु क्रमांक 12, Mn जो है मैग्नीज है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 25 है। तो बाकी ऑप्शन वाइज भी जा सकते थे आप लोग। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन था कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 5 है, उस तत्व का नाम बताइएगा। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास तो आपको भ्रमित करने के लिए एग्जाम में दिया गया था क्वेश्चन में। बाकी आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या वहां से मालूम करवाना चाहता था एग्जामिनर कि स्टूडेंट को यह पता चल जाए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या यहां आपके सामने अरेंज है, 8 और 2 होगा 10 है, 10 और 5 होगा कितना? 15। मतलब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्त कितनी है? 15 है। तो इलेक्ट्रॉन जितना होगा प्रोटॉन भी उतना ही होगा, 15 ही होगा। और 15 प्रोटॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? 15। मतलब सीधी सी बात, ये पर्सन हमें यूं पूछना चाहता था कि 15 नंबर पे आने वाला जो तत्व होता है उसका नाम बताइएगा। तो 15 नंबर पे आने वाला तत्व जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर ऐसे पर्सन को थोड़ा घुमा के हमें पूछा गया था, तो वो आप लोग बता सकते थे। जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कितने नंबर पे होता है? 17 नंबर पे होता है। और जो फास्फोरस होता है, ये फास्फोरस कितने नंबर पर होता है? 15 नंबर पे होता है। सल्फर की बात करें तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। और मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। तो हमें उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर भी यदि पूछा जाए आगामी एग्जाम में, वो भी आप लोग यहां से बता ही सकते थे। तो सही जवाब आप लोगों का यहां से होता ए, यहां से सही जवाब होता कि उस तत्व का नाम हमें यहां से बताना था जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 15। मतलब ये प्रोटॉन जो होंगे वो भी क्या होंगे? 15 होंगे, और उसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? 15 होगा। तो सही जवाब बता ही सकते थे कि 15 नंबर पे आने वाला जो तत्व होता है वो फास्फोरस होता है। चलिए दोस्त एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, और ये तमाम जो क्वेश्चन है वो प्रवेश परीक्षाओं में पिछली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में भी आपको यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए तो जैसे कि हमारे पास था कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है। परमाणु क्रमांक यानी कि Z दिया गया है। Z कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। मतलब उसमें प्रोटॉन भी कितना होगा? 8 होगा। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाए तो वो भी कितनी होगी? 8 होती। सिर्फ हमें नाम पूछा गया था कि 8 नंबर पे आने वाला जो तत्व होता है उसका नाम बताना था केवल और केवल हमें। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 8 होता है। यदि सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। और यदि हम बोरोन, यहां से बोरोन की यदि हम बात करें तो बोरोन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। तो यहां ऑप्शन में जो दिए गए थे यदि वो दायरे में हैं उनको तो हम लोग यहां से अरेंज कर ही सकते थे कि ऑक्सीजन का कितना होगा, सोडियम का कितना होगा, लिथियम का कितना होगा, बोरोन का कितना होगा। तो सही जवाब हमारा यदि परमाणु क्रमांक 8 के बारे में पूछा गया था तो सी विकल्प हमारा यहां से राइट होता। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा लेंथेनम की परमाणु संख्या है। एक तो देखो दो विशेष तत्व होंगे, उनको तो हम एक अगली क्लास में भी पढ़ेंगे और वहां से जानेंगे लेंथेनम क्या होता है, एक्टिनियम क्या होता है। वो विशेष तत्व होते हैं। यहां से भी हमें एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो एक बार मैं और आपको आवर्त सारणी की यहां से इमेज दिखा ही देता हूं। जैसे कि आवर्त सारणी को जब हम लोग देखते हैं यहां से, तो नीचे जो दो डब्बे बने रहते हैं अलग से, आवर्त सारणी ऊपर जो होती है उसके सबसे नीचे की तरफ जो दो डब्बे अरेंज किए जाते हैं उनकी कई बार आप लोगों ने फोटो देखी होगी तो आपने नोट किया होगा यहां से, ये दोनों डब्बों की शुरुआत जिस तत्व से होती है, पहला जो डब्बा था उसको तो लेंथेनम कहते हैं, मतलब La से शुरुआत होती है, और उसके नीचे जो डब्बा बना हुआ था वो एक्टिनियम से शुरू होता है। तो ये दोनों एक विशेष
तत्व होते हैं अपने आप में। तो इनको कई बार एग्जाम में ऐसे कैसे पूछ लिया जाता है कि लेंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो लेंथेनम जो तत्व होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 57, 57 इसका परमाणु क्रमांक होता है। और एक्टिनियम की बात करें तो एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 89। कितना होता है? 89 होता है। यही बात हमें इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, तो वो आप लोग यहां से बता ही सकते थे। आसान सा क्वेश्चन था कि जैसे लेंथेनम के बारे में पूछा गया था, तो लेंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 57 होता है। तो यहां से डी विकल्प हमारा यहां से सही जवाब होता। और बाकी लेंथेनम जो होता है इसका प्रतीक भी आप लोग ध्यान में रखें, इसका प्रतीक चिन्ह होता है क्या? La होता है। और ये ग्रुप डी की एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था। आगामी एग्जाम में भी कुछ इसी पैटर्न के आधार पर आवर्त सारणी में क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन था हमारे सामने एक्टिनियम की परमाणु संख्या। अभी हमने जाना, एक तो देखो विशेष तत्व है लेंथेनम और एक है दोस्त एक्टिनियम। लेंथेनम का परमाणु क्रमांक हमने जाना है कितना होता है? 57 होता है। और एक्टिनियम जो होता है, इस एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 89 होता है। कितना होता है? 89 होता है। और इनको तो हम एक विशेष क्लास में यहां से पढ़ेंगे कि एक्टिनियम्स के बारे में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं और लेंथेनम के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। तो एक्टिनियम के बारे में पूछा तो सही जवाब यहां से ए विकल्प में लिखा गया था। वो बता ही सकते थे। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों क्वेश्चन है। लेंथेनम जिसका परमाणु क्रमांक 57 होता है, प्रतीक चिन्ह La होता है। एक्टिनियम जिसका प्रतीक चिन्ह Ac होता है और जिसका परमाणु क्रमांक 89 होता है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन हमें दिया गया था कि एन मतलब नाइट्रोजन। हम तो जानने लग गए ना प्रतीक चिन्ह, ऐसे छोटे मोटे प्रतीक चिन्ह आपको दिखाई दे तो उनको आपको पहचानना आना चाहिए कि एन जो होता है वो किसका सिंबल होता है, एसी किसका होता है, एच किसका होता है, एसी एयू किसका होता है, एजी किसका होता है। कुछ इस प्रकार की चीजों को आप एक आध बार देख लेते हो तो वो चीजें आपके दिल और दिमाग में बस ही जाती हैं। जब हम लोग उनको कहीं देखते हैं तो वो याद आ जाती हैं हमारे। तो एन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या के बारे में पूछा। नाइट्रोजन परिवार आगे हम यहां से पढ़ेंगे कि जो नाइट्रोजन जो होता है, इस नाइट्रोजन के नीचे जितने भी तत्व स्थित होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्या? नाइट्रोजन परिवार का सदस्य कहा जाता है। लेकिन एन जिस वर्ग में स्थित होता है उस वर्ग को नाइट्रोजन परिवार कहते हैं, जो कि ये रहा। यहां से यहां तक के दायरे में जितने भी तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे नाइट्रोजन परिवार के सदस्य हैं। और अब हमें ऐसे पूछा कि नाइट्रोजन परिवार का जो तीसरा जो तत्व होता है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है। नाम भी नहीं पूछा है, सिर्फ ओनली परमाणु क्रमांक पूछा गया है। तो नाइट्रोजन परिवार का पहला सदस्य है, दूसरा सदस्य है, और ये कौन सा हो गया? यहां से ये हो गया कौन सा? तीसरा। जो आर्सेनिक जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब जिसका परमाणु क्रमांक यहां से दिख रहा है कितना होगा? 23 होगा। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। आर्सेनिक जो होता है ये नाइट्रोजन परिवार का तीसरा सदस्य होता है। तो कुछ इस प्रकार की बातें भी हमें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो बता ही सकते थे हम लोग यहां से नाइट्रोजन परिवार का नाइट्रोजन जो परिवार होता है इसका तीसरे नंबर का जो सदस्य होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कितना होता है वो आप लोग यहां से जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सोने की परमाणु संख्या है। सोना जो होता है इसकी परमाणु संख्या, केवल और केवल हमें परमाणु संख्या पूछी गई है। यहां से यदि प्रतीक चिन्ह पूछा जाता तो प्रतीक चिन्ह हम लोग बता सकते थे कि सोना जो होता है, सोने का प्रतीक चिन्ह होता है क्या? Au होता है। और ये 79 नंबर पर आता है। मतलब आवर्त सारणी में जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 79 होता है उसे हम लोग सोना कहते हैं। तो यहां से सही जवाब हमारा सी विकल्प में लिखा गया था। तो सही जवाब कौन होता? सी होता। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा पारे के बारे में। पारा जो होता है, इस पारे का सिंबल क्या होता है? Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। और ये जो Hg होता है ये आवर्त सारणी में इसके परमाणु क्रमांक के साथ स्थित होता है। कितना होता है वो? 80 होता है परमाणु क्रमांक। ये तीन विशेष तत्व हैं, देखिएगा कौन कौन से। एक तो होता है Ag जिसे हम कहते हैं चांदी या इसको सिल्वर भी कहा जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 79। इसके अलावा एक होता है Au जिसे कहा जाता है सोना, जिसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। और एक होता है पारा जिसका परमाणु क्रमांक 80 होता है, प्रतीक चिन्ह Hg होता है। तो सही जवाब आप लोग यहां से बता सकते थे। बी विकल्प में जो बातें लिखी गई हैं वो यहां से सही होता हमारा।
चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या था। क्वेश्चन आपको बेशक यहाँ से बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन यदि आप कुछ छोटी मोटी चीजों का यदि आपको ज्ञान हो गया है आवर्त सारणी का, तब आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में आप यहाँ से सोल्व कर सकते थे। कि जैसे दिया गया तांबा और प्रश्न ऊपर दिया गया गलत का वो चुनना था, हमें गलत विकल्प चुनना था कि कौन सा गलत विकल्प है। तो जैसे तांबा होता है, तांबा 29 नंबर पे आता है। अब तो देखो सारी चीजें आप लोगों को पता हो कि जैसे यहाँ Mg दिया, Ag सिल्वर दिया, प्लेटिनम दिया, Au दिया, इनका परमाणु क्रमांक भी साथ साथ दिमाग में आप सोचें, जिससे कि वो आगे एग्जाम के लिए यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां वो तुरंत याद आ सके आप लोगों के। तांबा जो होता है, इस तांबा का सिंबल क्या होता है? Cu। बिल्कुल ये तो सही है, जबकि क्वेश्चन में हमें गलत के बारे में पूछा गया है कि कौन सा गलत है। चलिए आगे देखते हैं बी को। बीओ है वो सोना लिख रखा है और उसके आगे लिख रखा है एयू। बिल्कुल ये भी सही है। जो चांदी होता है इसको एजी लिखते हैं, सोना जो होता है उसको एयू लिखा जाता है। अगला है पारा। पारे में यहां लिखा गया है एमजी, नहीं, पारा जो होता है वो एमजी थोड़ी ना होता है। पारा को तो लिखा जाता है किससे? एचजी से लिखा जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है कितना? 80 होता है। अब तो मेरे दोस्त आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि एमजी किसका होता है। एमजी होता है मैग्नीशियम का, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 12। कितना होता है? 12 होता है। तो सी विकल्प हमारा यहां से गलत होता। बाकी बात करें प्लेटिनम की, प्लेटिनम का प्रतीक चिन्ह पीटी होता है और जो चांदी जो होता है, इस चांदी का सिंबल एजी होता है। बाकी सभी ऑप्शन यहां से सही थे, केवल और केवल गलत कौन सा था? ये सी विकल्प में जो लिखा गया था हमारे पास, वो क्या था? गलत। तो सही जवाब आप लोग यहां से बता सकते थे। गलत के बारे में पूछा तो डी हमारा यहां से सही विकल्प होता। यदि सही विकल्प को यह चुनते तो ये क्वेश्चन हमारा यहां से सही हो जाता। चलिए इस प्रकार हम बता ही सकते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले कौन सा तत्व होता है? बस इसको थोड़ा प्रश्न को थोड़ा घुमा के दिया गया है। मतलब कार्बन के जस्ट पहले कौन सा तत्व होता है? जब हम आवर्त सारणी को याद कर रहे थे, 30 तक के अंडर आने वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको जब हमने याद किया होगा तो देखो यहां से हमने ऐसे याद किया होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। मतलब कार्बन से पहले कौन आता है? तो या तो आप डायग्राम से यहां से देख पा रहे होंगे, कार्बन होता है वो 6 नंबर पे आता है। मतलब 5 नंबर पे कौन होता है? 5 नंबर पे होता है कौन? बोरोन होता है। कौन होता है? बोरोन होता है। तो सही जवाब आप लोग यहां से दे ही सकते थे कि जो कार्बन से पहला जो तत्व होगा, वो कार्बन से पहला तत्व कौन सा होगा? यहां से बोरोन होगा। कौन होगा? बोरोन होगा। सही विकल्प हमारा डी होता। लेकिन बाकी चीजों के बारे में भी तो लिख सकते हैं कि उनका प्रतीक चिन्ह क्या क्या होगा। जैसे कार्बन, प्रश्न में पूछा गया कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। इसके अलावा हमें पूछा लिथियम, लिथियम दिया गया है ऑप्शन में। तो लिथियम जो होता है, इस लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। और मैग्नीशियम, आज के इस सेशन में मैग्नीशियम का 4-5 क्वेश्चनों में, पिछले जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उनमें आपके पास मैग्नीशियम का नाम आया ही है। और मैंने आपको यहां से बताया था कि मैग्नीशियम कितने नंबर पे होता है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg होता है। परमाणु क्रमांक होता है कितना? 12 होता है। बेरिलियम के बारे में बात करें तो बेरिलियम जो होता है, ये बेरिलियम 4 नंबर पर होता है। कितने नंबर पर होता है? 4 नंबर पर होता है। सिंबल इसका बी होता है। बोरोन की बात करें तो बोरोन जो होता है, ये बोरोन सिंबल होता है बी और इसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्त 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। तो इस प्रकार हमें पूछा गया था कि 6 नंबर से कम कौन है? 5 है। कौन है? 5 है। तो सही विकल्प हमारा यहां से डी होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया था कि आइंस्टीनियम तत्व का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मैंने आपको, जब हम आइंस्टीनियम पर चर्चा कर रहे थे तब मैंने आपको यह भी बताया था कि यदि आइंस्टीनियम यदि आपको नहीं याद हो रहा हो तो सिर्फ आप आइंस्टीन ध्यान रखें कि आइंस्टीन एक वैज्ञानिक था, वो कितने नंबर पे आ रहा था? 99 नंबर पर आ रहा था। तो उस प्रकार से यहां से रिलेट कर सकते थे आप लोग कि आइंस्टीनियम जो तत्व होता है, ये आइंस्टीनियम तत्व, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 99 होता है। और इसी के साथ यदि इसके सिंबल की बात करें, इसका सिंबल दोस्तों क्या आ रहा था? ES आ रहा था। क्या आ रहा था? ES आ रहा था। ये स्टेनो की एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही जवाब आप लोगों का डी विकल्प होता। डी विकल्प में लिखा गया है ES। और यहां तक कि दोस्तों यदि आपको परमाणु क्रमांक भी पूछा जाता आइंस्टीनियम का तो बता सकते थे कितना होता है? 99 होता है, 99 होता है। 100 नंबर पर फर्मियम होता है और 101 नंबर पे हमने ऐसे पढ़ा था मेंडलीव को। मेंडलीव नियम होता है वैसे एक्चुअल में, यदि आप याद रखते हैं तो मेंडलीव के आधार पे उसको याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन था, देखो ये वाला हमने क्वेश्चन यहां से देखा है, ये भी स्टेनो की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। उसी की अगली नेक्स्ट पारियों में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था आइंस्टीनियम से। अब सिर्फ और केवल हमें दिया गया था प्रश्न में कि परमाणु संख्या 99 है, किसकी परमाणु संख्या 99 है। तो यदि आप इसके पिछले क्वेश्चन को यदि सारे को ध्यानपूर्वक यहां से देखा है तो आप जान ही पाए होंगे 99 नंबर पे आने वाला जो तत्व होता है वो आइंस्टीनियम होता है, जिसको हम लिखते हैं किससे, ES से लिखते हैं। तो बता ही सकते थे, आसान सी बातें थी। सही जवाब आप लोगों का ए विकल्प में लिखा गया था, तो हमारा ए यहां से सही जवाब होता। फर्मियम के बारे में पूछा जाए तो फर्मियम का परमाणु क्रमांक होता है 100, और मेंडलीव का पूछा जाए तो मेंडलीव का परमाणु क्रमांक होता है दोस्त कितना, 101 होता है। तो आपने आइंस्टीनियम के बारे में पूछा गया था, तो आइंस्टीनियम के बारे में बता सकते थे प्रतीक चिन्ह ES होता है और इसका परमाणु क्रमांक 99 होता है। तो इस प्रकार भी कई बार हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फिलहाल ये रीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आसान सी बात थी कि Sb किस तत्व का प्रतीक है। Sb, अब हमें प्रतीक चिन्ह दिया गया है क्वेश्चन में और पूछा गया है कि किसका प्रतीक चिन्ह होता है। देख लेते हैं, देखिए किसका प्रतीक चिन्ह है। Sb जो होता है, ये Sb प्रतीक चिन्ह होता है किसका, एंटीमनी का होता है। किसका होता है दोस्त, एंटीमनी का होता है। बाकी आप यहां से भी रिलेट कर सकते थे कि टिन नहीं होगा, टिन होता है Sn, परमाणु क्रमांक होता है कितना, 50 होता है। तो इस प्रकार आप लोग यहां से बता ही सकते थे। और दोस्तों यहां से आपके इस Sb यानी कि एंटीमनी के बारे में और चीजें पूछी जाए ना, इसका परमाणु क्रमांक पूछा जा सकता है। तो इसका Sb का एंटीमनी का जो परमाणु क्रमांक होता है वो दोस्त होता है कितना, 51 होता है। कितना होता है, 51 होता है। तो आप बता ही सकते थे कि ए विकल्प हमारा यहां से सही आंसर होता। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमें अगले क्वेश्चन में दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है। अब कई बार एसएससी में कई बार हमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं कि नियोन की तुलना में अधिक है। देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना जरूरी था, नियोन जो होता है इस नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। नियोन जो होता है इस नियोन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। मतलब क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि 10 से ज्यादा कौन है। यदि आप इस सेशन में शुरुआत से यदि पूरे ध्यान के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सभी क्वेश्चनों में यदि आप मेरे साथ बने हुए थे तो बहुत सी बातें आप लोग जान पाए होंगे। और यदि उन क्वेश्चनों में यदि आप मेरे साथ बने हुए थे तो इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा मुश्किलात थी ही नहीं। ऑक्सीजन को हमने पढ़ा है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। बोरोन की बात करें तो बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है। मैग्नीशियम की बातें की जाए तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। कितना होता है, 12। और नाइट्रोजन का होता है कितना, N, तो इसका सिंबल होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। अब तो सिर्फ आपकी आसान सा प्रश्न था, अब तो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को बता ही सकते थे कि परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है। नियोन की तुलना में कौन अधिक है, जिसका परमाणु क्रमांक 10 से ज्यादा है। किसका है, मैग्नीशियम का है। सही विकल्प होता हमारा डी, यहां से सही विकल्प होता। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह भी एसएससी की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होगी। अब बात आपको यह जानकारी होनी चाहिए थी यहां से कि फास्फोरस कितने नंबर पर आता है, फास्फोरस का सिंबल क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। फास्फोरस जो होता है इसको लिखा जाता है किसे, पी से लिखा जाता है। और फास्फोरस जो होता है इस फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 15 होता है। अब ऑप्शनों में लिख लेते हैं हम कि एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक जैसे हमने 11 नंबर से बोले कि जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो मतलब 13 नंबर पे कौन होता है, एल्यूमिनियम होता है। क्लोरीन की बात करें तो वापस से आप बोल सकते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ऐसे बोलेंगे तो आप लोगों की 17 नंबर पर जो तत्व मिलेगा वो कौन सा होगा, क्लोरीन होगा। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम कितने नंबर पे होता है, 12 नंबर पे। सिलिकॉन की बात करें तो फास्फोरस आपके पास, जैसे कि फास्फोरस हमारे पास कितना आता है, 15 नंबर पे। तो अब जब आपको ऐसे कंफर्म पता चल चुका था कि ये 17 है, तो मतलब सही जवाब भी कौन सा होगा, सी विकल्प में जो चीजें लिखी गई है वो हमारा यहाँ से सही होता। बाकी यहाँ से सारी जो चीजें हैं उनके बारे में भी हम लोग बता ही सकते थे कि सिलिकॉन जो होता है जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है। तो इस प्रकार भी आप ऑप्शनों को अरेंज कर ही सकते थे।
कि एल्यूमिनियम 13 नंबर पे, क्लोरीन 17 नंबर पे, मैग्नीशियम 12 नंबर पे होता है और सिलिकॉन 14 नंबर पे होता है। प्रश्न में तो हमें यूं पूछा गया था कि फास्फोरस यानी कि 15 से ज्यादा कौन है, 15 से ज्यादा क्लोरीन है, तो सही विकल्प होता हमारा सी होता। इसी प्रकार दोस्त कुछ क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास, उन पे और हम यहाँ से प्रैक्टिस दिखा ही लेते हैं कि जैसे कि हमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है। आयरन, आयरन मतलब लोहा, लोहा जो होता है, सबसे पहले तो जानकारी होनी चाहिए थी हमें लोहा का परमाणु क्रमांक कितना होता है। लोहा 26 नंबर पे आता है आवर्त सारणी में, और इसका यदि सिंबल की बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह होता है एफ ही होता है। क्या होता है? एफ ही होता है। तो कई बार इस क्वेश्चन को हमें ब्लड के टॉपिक में भी पूछा जाता है कि हमारे ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है, तब आपको हो सकता है प्रतीक चिन्ह दे दे, हो सकता है उसका परमाणु क्रमांक दे दे, या आपको हिंदी में ऐसे नाम लिखा हुआ भी मिल सकता है कि आयरन कितने नंबर पे होगा, 26 नंबर पे होगा। चलिए तो ऑप्शनों पे निगाहें डालते हैं कि ऑप्शन हमें क्या बयां कर रहे हैं यहां से कि मैग्नीज, मैग्नीज होता है कितने नंबर पर? 25 नंबर पर होता है। कितने नंबर पर? 25। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 होता है। कोबाल्ट की बात करें यहां से तो जो कोबाल्ट जो होता है, इस कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27। कितना होता है? 27 होता है। और क्रोमियम, अब तो देखो इनका प्रतीक चिन्ह भी पता हो, कोबाल्ट जो होगा ना, कोबाल्ट का प्रतीक चिन्ह होगा CO। कैल्शियम जो होता है इसका प्रतीक चिन्ह होता है Ca। मैग्नीज जो होता है, इस मैग्नीज को लिखा जाता है Mn। और मैग्नीशियम यदि दिया जाता तो उसको लिखते हैं किससे? Mg से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Mg से लिखा जाता है। अब बात रही किसकी? क्रोमियम की। क्रोमियम जो होता है, इस क्रोमियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 24 और प्रतीक चिन्ह होता है Cr। क्या होता है? Cr। जैसे सबसे पहले आपको कहीं बीच में से कोई एलिमेंट आपको पूछा जाए तो पहले आप 1 से बोलना प्रारंभ करें, फिर 11 से बोल सकते हैं आप लोग, फिर 21 से बोल सकते हैं। जैसे 1 नंबर पे हाइड्रोजन है, 11 नंबर पे आपको आपके पास क्या होगा आवर्त सारणी में? सोडियम होगा, 21 नंबर पे स्केडियम होगा, और बाकी इस प्रकार यदि फास्ट कहीं क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आप शुरू से ना लेकर यहां टुकड़ों में याद रखें। इन 30 तक के जो अंदर आने वाले जो परमाणु होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनको आप परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो अब बता ही सकते थे, क्वेश्चन जो है उसका सारा मटेरियल आपके सामने है, उसको बता ही सकते थे। यदि आपने यहां से सारे शिद्दत के साथ यदि आपने सफर किया है इसमें तो बता ही सकते थे। आसान सा जवाब होता हमारा आयरन से, आयरन की तुलना में अधिक पूछा, मतलब 26 की तुलना में अधिक पूछा, तो 26 की तुलना में अधिक कौन है? कोबाल्ट है। 27 नंबर पे आता है, जिसको लिखते हैं हम CO से लिखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होती है? मैग्नीशियम, सबसे पहले तो मैग्नीशियम का पता होना जरूरी था। मैग्नीशियम जो होता है, इस मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है दोस्त कितना? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। नियोन की बात करें तो नियोन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 10 होता है। सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 11 होता है। प्रतीक चिन्ह भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। नियोन जो होता है इसको Na लिखते हैं, सोडियम जो होता है उसको Na से लिखा जाता है, और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन को लिखा जाता है किससे? F से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? F से लिखा जाता है। और एल्यूमिनियम यदि पूछा गया था हमें तो एल्यूमिनियम को लिखते हैं किससे? Al से लिखते हैं। बाकी आप परमाणु क्रमांक भी, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक भी बता ही सकते थे कि फ्लोरीन जो होता है, इस फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। एल्यूमिनियम के बारे में पूछा जाए तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम जो होता है वो आवर्त सारणी में कहां स्थित होता है? 13 पे स्थित होता है। तो कहीं आपको बीच में से कोई एलिमेंट दिखाई दे तो आपको ऐसे 1 नंबर से बोलना आना चाहिए, फिर 11 नंबर से भी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, फिर 21 से बोल सकते हैं। ऐसे यदि आपको बोलना आता है तो किसी भी क्वेश्चन में आपको जो लगने वाला समय होता है वो और भी कम हो सकता है। तो बता ही सकते थे नियोन का कितना होगा? 10, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होगा, फ्लोरीन का 9 होगा, और एल्यूमिनियम का 13 होगा। जबकि हमें क्वेश्चन में यहां पूछा गया था कि मैग्नीशियम यानी कि 12 की तुलना में अधिक है। 12 की तुलना में कौन अधिक है? 12 से ज्यादा कौन है? एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है, और वो भी कितना है? 13 नंबर पे है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो आज का यहां से अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो आपने यहां से देखा होगा जो पिछले हम 2-4 प्रश्न किए हैं वो एसएससी ने कई बार आपको इसी प्रकार से अरेंज करके दिए गए हैं पेपरों में, तो इनका भी आप लोग ध्यान में रखें कि हमें इस प्रकार से भी कहीं क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक बार जब आप मेरे साथ यहाँ प्रैक्टिस पे बैठते हैं और जब दोबारा यदि आप पीडीएफ से प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको
सारी की सारी बातें खुद को सोचनी पड़ती हैं, जिससे टॉपिक की सारी बातें हम वहां से जान सकते हैं। क्लोरीन को पता करना था कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है Cl। क्या होता है? Cl। और क्लोरीन जो होता है, इस क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्त कितना? 17 नंबर पे होता है। क्वेश्चन हमें पूछना चाहता था कि 17 की तुलना में अधिक किसका है। तो पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम जो होता है इसका सिंबल होता है K। क्या होता है? K होता है। एल्यूमिनियम का सिंबल होगा क्या? Al होगा। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का सिंबल होगा P। और सल्फर जो होता है, सल्फर का प्रतीक चिन्ह होता है क्या? S होता है। क्या होता है? S होता है। अब हम इन सभी के परमाणु क्रमांक भी पता कर सकते थे। यदि पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। कितना होता है? 19 होता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। और सल्फर की बात करें तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 16 होता है। और फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है कितना है? 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। तो आप बता ही सकते थे, क्वेश्चन का सारा जो मटेरियल है आपके सामने पड़ा है, बस हमें टीप के यहां से बताना था कि अब हमारा सही जवाब यहां से क्या होने वाला है। तो क्लोरीन की तुलना में अधिक पूछा, तो क्लोरीन कितने नंबर पे? 17 नंबर पे आता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। और 17 की तुलना में अधिक कौन होगा? कौन है? यहां से दिखाई दे ही रहा होगा, पोटेशियम है। और जिसका परमाणु क्रमांक कितना है दोस्त? 19 नंबर है। उसका परमाणु क्रमांक भी यदि पूछा जाता तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। सिंबल पूछा जाता, प्रतीक चिन्ह पूछा जाता, वो भी हम लोग यहां से पता कर ही चुके हैं। इसी प्रकार दोस्त आज के इस सेशन में शुरुआत से आप लोग यहां तक बने हुए होंगे। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान से रिलेटिव जो चीजें आप लोगों को पूछी जाती है प्रतीक चिन्ह के अनुरूप, या कहीं इलेक्ट्रॉन विन्यास के अनुसार आप लोगों को कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को आप किस प्रकार से यहां से हैंडल कर सकते हैं, वो आज की सेशन में हम लोगों ने जाना है। इसी प्रकार दोस्त इसके अगले वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होने वाली है। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।